हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडी ग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है, जितने भी विद्यार्थी सीईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कब आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और बता देता हूं भाई, जितने भी विद्यार्थी हैं, हरियाणा बजट की क्लास चली हुई है हमारी। हर रोज क्लास रहती है शाम को 8:30 बजे लाइव यूट्यूब के ऊपर। और कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कोर्स में अनरोल करना चाहता है तो वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है, वहां से कवर कर सकता है, ठीक है ना। देखो, जो यहाँ पे इन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है। पहला तो जो हमारे माननीय नायब सैनी जी हैं, ठीक है ना, उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, कहाँ पे, विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर देखो, जब भी कोई भी मिनिस्टर अगर स्पेसिफिकली बात करूं, कोई स्टेटमेंट देता है, किसी चीज का रिप्लाई देता है। आपने देखा भी होगा, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा रिप्लाई दिया गया था कि भाई हरियाणा के अंदर स्कूलों की बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत सारे टीचर्स वैकेंट पड़े हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की जो पद खाली पड़े हैं, उनको कौशल के थ्रू भरा जा रहा है, बचे हुए को इसके थ्रू भरा जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। अगर सिर्फ हायर जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी की बात करूं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हरियाणा का कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यानी जितनी भर्तियां लास्ट टाइम 25,000 भर्तियां हुई है, वो तो पुरानी भर्तियां थी। इस फेज के ड्यूरेशन पिछले 5 साल में और इन सालों में बहुत सारी वैकेंसी और क्रिएट हो चुकी है। तो ये मान के चलो कि वैकेंसी बहुत खाली पड़ी है। वैकेंसियों का मतलब नंबर बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले ग्रुप डी की बात करूं, वो खाली है, ये ग्रुप डी की बात करूं, ये आधे से ज्यादा खाली है। तो ऑलमोस्ट वैकेंसियों की कमी नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, भाई कितना चीजों को एक्टिवली लेके वो वैकेंसियों को एडवर्टाइज करती है उस चीज पे। अगर बात करूं विधानसभा के अंदर, देखो कोई भी मंत्री किसी चीज का रिप्लाई फाइल करता तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, या कोई स्टेटमेंट देता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, बजाय किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देने के। तो इस हिसाब से उन्होंने कब का, मई में, मई में क्या दिया है भाई, आपका एग्जाम होगा। और इसके अलावा आपने जो है एग्जाम सेंटर के लिए जो प्रिपरेशन चली हुई है एग्जाम सेंटर की, वो भी चीजें देख ली होगी, वो भी नोटिस देख लिए होंगे, ठीक है ना। नोटिसों को यहाँ पे लाके डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं था। मई की अगर बात करूं, तो आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने एक चीज बताई थी सभी अभ्यर्थियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैंने एक चीज बताई थी कि 1 मई अपनी टारगेट लेके चलो कि भाई आपका एग्जाम 1 मई को होने वाला है, ठीक है ना। और हमारे जो है सीएम साहब, उसमें भी उन्होंने भी 1 मई मतलब मई की स्टेटमेंट दिया। हालांकि ये चीज आपके ऊपर निर्भर करती है कि भाई आप उसको कोई पर्टिकुलर डेट लेके चलते हैं या नहीं है। क्यों? जब आप कोई भी एक टारगेट दे देते हो ना ब्रेन को, जब आप ब्रेन को टारगेट दे देते हो, तो वो तैयारी उस तरह करने लग जाता है। यानी कि अगर 1 मई लेके चलते हो, तो 1 मई के हिसाब से ये मानो अभी आपका मार्च चला हुआ अप्रैल, तो आपकी तैयारी की जो स्पीड है वो बदल जाएगी। आपका फोकस रहेगा मैक्सिमम रिवीजन करने पे, सिलेबस कंप्लीट करने पे, डिस्ट्रैक्शन से बचने पे, इन चीजों पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है ना। टीचरों से बचने से, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं एट प्रेजेंट। तो अगर एग्जाम की बात करूं, तो इन सेंट्रलिस्टों को छोड़ के, ये जो स्टेटमेंट दिए, इन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ एक डेट फिक्स कर लो। वैसे हमारे अभ्यर्थियों को मैंने ये डेट काफी महीने पहले दी हुई है। आप भी ऐसी ही कुछ डेट डिसाइड करके अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका माइंड उतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता कि भाई बिना एग्जाम डेट के तैयारी कर सके। अगर आपको एग्जाम डेट चाहिए जिससे आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मान के चले कि 1 मई आप फिक्स करके चलो अपने माइंड में कि आपका एग्जाम होगा, और उस हिसाब से तैयारी में जुट जाइए। देखो, 1 मई को एग्जाम होता है तो वेल एंड गुड, आपका फायदा है। नहीं होता तो 1 मई इसके आगे जितना टाइम जाएगा, उसमें यही फायदा होगा आपका कि आपकी रिवीजन ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इस चीज को फेवर करते हैं कि एग्जाम मई में हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्यों फेवर करते हैं। पहला तो हमारा जो क्या है, जो नोटिफिकेशन वगैरह है, 21 मेन डेट है हमारी 20 ग्रुप के, जो है इस दिन चीजें डिसाइड हो सकती हैं। दूसरा हमारा अंकिता का जो केस चला हुआ है, ठीक है ना, अंकिता का केस। अंकिता का केस भी है जो क्या है, एग्जाम को जो न्यू सीईटी लेने को लेकर है, न्यू सीईटी।
तो इसका भी है उस, हालांकि उसकी मई जून के अराउंड उसकी डेट है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस पे निर्भर करती हैं, और इस वजह से, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास भर्तियों को लेकर एक अच्छी ट्रांसपेरेंट भर्तियों को लेकर काफी अनुभव है और काफी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेती है गवर्नमेंट, तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए। और गवर्नमेंट की प्लानिंग यही है कि वो एक ऐसा चीजें प्रिपेयर करे जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए फायदेमंद हो। तो यही चीज उनके लिए फायदेमंद होगी। हालांकि आपको इस चीज से मतलब भी नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। और तैयारी के लिए आप यही कर सकते हैं कि एक डेट डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सब्जेक्ट में वीक है तो हमारी ऐप से वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एनरोल कर सकता है। उसके अलावा आप ऐप के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जुड़िए एक रिलेवेंट प्लेटफॉर्म के साथ, स्टडीग्राम एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं आप सभी से लाइव क्लास के अंदर।